छपरा सिवान गोपालगंज में आपको विधायक मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, लेकिन नेता कोई नहीं मिलता। और रही बात जो हमारे नेता हैं, एकदम युवा नेता हैं, और युवा नेता के साथ साथ उनका जो सोच है समाज के प्रति सबको साथ ले, ऐसे तो कहाते हैं सन ऑफ मलाह। और महाराजगंज धरती के लिए चाहे देखिए महाराजगंज विधानसभा के लिए, महाराजगंज धरती के लिए चाहे मैं पोस्ट पे रहूं या नहीं रहूं, विकास तो करना है, क्योंकि महाराजेगंज के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष बना हूँ। दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, सब लोग युवा बन के ही नेता बना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से उनको जानता हूँ, मिला एज ए बड़े भाई जैसा हमको आशीर्वाद दिए, ये हमको जान के बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत उनका जो सोच है और समाज के प्रति जो नया सोच है, नया जोश है, उसको लेकर कोई भी, हम ही क्या, कोई भी युवा उनसे जुड़ना चाहेगा। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अगले साल यानी कि साल 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव है और इस वक्त जो है बिहार में यात्राओं का दौर जो है वो चल रहा है। नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर हैं और मुकेश सहनी भी यात्रा पर हैं, लेकिन बीच बीच में उन्हें पटना आ जाना पड़ रहा है। क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि बड़े बड़े लोग जो है उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पनोरमा ई होम्स वाले संजीव मिश्रा ज्वाइन कर रहे हैं, महाराजगंज के रहने वाले हैं, नाम है नीतीश कुमार, और ये ज्वाइन करने वाले हैं वीआईपी। उसके बाद 15 तारीख को फिर ज्वाइनिंग है। ये हो क्या रहा है? नीतीश जी मुकेश सहनी की पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? देखिए, सबसे पहले न्यूज़ फॉर नेशन देखने वाले जितने भी देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ये बात तो आप सही सुने हैं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं। कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, आखिर क्यों वीआईपी को ही चुन रहे हैं आप? देखिए, आपको भी पता है वीआईपी का जो छवि है, खास करके अपने बिहार में, कितना अच्छा है। और रही बात जो हमारे नेता हैं, एकदम युवा नेता हैं, और युवा नेता के साथ साथ उनका जो सोच है समाज के प्रति सबको साथ ले, ऐसे तो कहाते हैं सन ऑफ मलाह। कुछ लोग उनको ये भी नाम दिया कि वो सिर्फ मलाह जाति का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत तौर से उनको जानता हूँ, मिला एज ए बड़े भाई जैसा हमको आशीर्वाद दिए, ये हमको जान के बहुत अच्छा लगा। व्यक्तिगत उनका जो सोच है और समाज के प्रति जो नया सोच है, नया जोश है, उसको लेकर कोई भी, हम ही क्या, कोई भी युवा उनसे जुड़ना चाहेगा। जी। तो 11 तारीख को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या योजना है आगे? क्योंकि देखिए आप महाराजगंज से बिलोंग करते हैं, महाराजगंज से इलाके में मुझे लगता है नहीं है कि शायद वीआईपी पार्टी ने उस बेल्ट में चुनाव लड़ा है। उस हालांकि गोपालगंज लड़ा है, लेकिन महाराजगंज तक नहीं पहुंचे। विधानसभा में, बीते विधानसभा में भी नहीं लड़ा। देखिए, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहीं वीआईपी पहुँचे। अरे वाह, अभी से ही मुकेश सहनी के सुर में सुर मिला रहे हैं। नहीं, देखिए, बात सुर में सुर का नहीं है। आपको भी पता है कि सच्चाई है, ऐसा तो नहीं है। अपना खास करके अपने बिहार के जो लोग होता है ना, बहुत ज्यादा कोने कोने में आपको दिखेंगे। क्यों? कहाँ कोई दुबई जाता है और कोई स्टेट से बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन एक मजदूर भी हमारे यहाँ का होता है, वो दुबई तक पहुँच जाता है। ये आप जो है आपके नाम के नीचे लिखा अखिल भारतीय पंचायत परिषद के जो है वो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हैं आप। मतलब क्या है ये परिषद बेसिकली? देखिए, ये सबको पता है कि अपने देश में 3 सरकार चलता है, तीसरी सरकार पंचायत को बोला जाता है। तो मैं जिस तरह, देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष होते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 2,75,000 प्लस पंचायत का, पूरे ऑल ओवर इंडिया का, मैं युवा का अध्यक्ष हूँ। और सबसे सौभाग्यशाली का बात यह है कि सन 1961 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी इसका अध्यक्ष है, जिसका आज मैं अध्यक्ष हूँ। तो ये तो सौभाग्यशाली बात है। और रही बात तो हमारे महाराजगंज के देवतुल्य जनता का ही आशीर्वाद से मैं पूरे ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ। आपको लगता है कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, इन 6 विधानसभा सीट में कहीं भी वीआईपी पार्टी के लिए स्कोप है? और वहां से आपको लगता है कि अगर आपको पार्टी मौका देती है तो आप जीत कर दिखा सकते हैं? देखिए, बात चुनाव लड़ने का नहीं है। देखिए, लड़ाई तो पूरा जीवन में लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई का। और रही तो युवा ही है, अभी सही ऐसी तो अभी तो शुरू हुआ है ना। कहा जाता है ना कि दर्द के हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, कोई डूबे या तैरे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बुलंदियों पे चले जाए, आसमान से उतारे तो सभी जाएंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता हो, सब लोग युवा बन के ही नेता बना है। ऐसा ही वो डायरेक्ट बड़ा नहीं हो गया है। तो उसी प्रकार के जैसे मैं युवा हूँ, तो इतना तो जरूर कहूँगा कि आज आप पूछ रहे हैं कि वीआईपी का वहाँ नहीं है, बाकी हमको तो अभी जुड़ने दीजिए, अभी तो मैं उसमें पैदा हो रहा हूँ।
फिर आगे देखिएगा क्या क्या होगा। कहाँ से लड़ने का मन बना रहे हैं, कुछ मन है या किस फिलहाल पार्टी को मजबूत करना, क्योंकि उस जोन में कहीं ना कहीं वीआईपी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी आप कह लें दरभंगा में है, मधुबनी में है, सुपौल में है। सबसे मजा तो उसी खेल में आता है जिस खेल का खुद अपने से मंच बना के आप उस पे हीरो बनिए। और रही बात मजबूती का, तो मुकेश सहनी जी का नाम कोई बिना जान पहचान का नहीं है, बहुत ज्यादा नाम है। बिहार में ही नहीं, बाहर भी हम जाते हैं तो मुकेश सहनी जी का नाम बहुत ज्यादा लोग जानते हैं, कहते हैं। रही बात चुनाव का, तो चुनाव का तो एक समीकरण होता है हर किसी का, वहाँ कोई ऐसा नेता नहीं था। मैं तो अभी भी छपरा सिवान गोपालगंज में आपको विधायक मिलेंगे, सांसद मिलेंगे, लेकिन नेता कोई नहीं मिले। नेता हुए हैं जैसे डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो सांसद हैं जनार्दन सिकरीवाल, कितना काम कर रहे हैं, तभी तो जनता बैक टू बैक उन्हें चुन के भेज रही है। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, सांसद है, विधायक है, नेता नहीं है। हम नेता नहीं मानते, हम नहीं मानते हैं। हम देखिए नेता इसलिए नहीं मानते हैं, नेता वो होता है चाहे वो किसी भी दल में हो, विकास करे। कहाँ महाराजगंज में कुछ विकास है? रही बात तो वो तो देखिए दिल्ली और पटना के चेहरा पे चुनाव जीतते हैं, अपना चेहरा पे अगर खड़ा करा दीजिए आप तो खुद तीसरा स्तंभ है, हमसे भी ज्यादा जानकारी है। आप लोग एक एक घर तक जाते हैं, आपको खुद पता होगा कि कितना ताकतवर लोग हैं। एक बात है कि आप खुलकर ये अगर कहें कि 6 विधानसभा सीटें हैं, किससे लड़िएगा? अगर आप बता पाए तो फिर तो 11 तारीख को जब ज्वाइनिंग होगी तब हम आपसे पूछ लेंगे। देखिए मैं तो आपको बताया ही कि लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा। और महाराजगंज धरती के लिए चाहे देखिए महाराजगंज विधानसभा के लिए, महाराजगंज धरती के लिए चाहे मैं पोस्ट पे रहूं या नहीं रहूं, विकास तो करना है। क्योंकि महाराजेगंज के आशीर्वाद से मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद राष्ट्रीय युवा के अध्यक्ष बना हूँ, तो विकास तो जरूर करना है। और हमारा विधायक लड़ना में सोच नहीं है, मेरा सोच ये है कि अपना महाराजगंज को इतना मतलब विकास करे, महाराजगंज में इतना विकास करे, क्योंकि लोग नाम लेके नीतीश द्विवेदी ने ऐसा किया, नाम कमा। अभी भी अगर महाराजगंज में आप शहर में आप घूमिए तो वहाँ पे बैनर वो होता है ना, वो दिख जाता है, प्रभुनाथ सिंह पूर्व सांसद ने ये सड़क बनाई है, कई जगहों पे अभी भी दिखता है। आप चाहते हैं कि उसी तरीके से आपका रहे? नहीं देखिए सब लोग तो जो होते हैं वो करते ही हैं। ये लोग तो आदरणीय हैं, हम भी सुने हैं, ऐसे तो डायरेक्ट हम मिले नहीं हैं, लेकिन लोग के मुंह से सुने हैं कि बहुत अच्छा काम करते थे लोग, अच्छा लगता है। पीठ पीछे अगर कोई आपका तारीफ करे ना तो ये बहुत अच्छी बात है। ये लोग जितना इन लोग को मौका मिला है उतना ही लोग सेवा किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है जी। एक आखिरी सवाल है, कई पार्टियां हैं बिहार में, बीजेपी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जदयू है बिहार की नीतीश कुमार वाली पार्टी है, आप युवा हैं तो युवाओं की एक और बहुत धुआंधार पार्टी है चिराग पासवान वाली पार्टी है। इन सब पार्टी को छोड़कर आप मुकेश सहनी की पार्टी क्यों? भाई साहब आप भी जानते हैं कल गांधी मैदान में क्या हुआ है? क्या हुआ है? सभी युवा पे डंडा चला है। युवा पर डंडा चलाने वाला कौन है? प्रशासन। और किसके निर्देश पे चलाया है? तो सरकार के। जितना लोगों का आप नाम लिए ये सब लोग उसमें शामिल है, उसी सरकार बना है। बीपीएससी छात्र पर जो लाठीचार्ज हुआ उसके दोषी आप किसे मान रहे हैं? खुल के बताइए, देखिए डरते क्यों हैं? दोषी क्यों? सरकार दोषी होती है, मानना क्या है? आपको क्या? तो एक एक आम जनता को दिख रहा है कि सरकार के नेतृत्व पे प्रशासन डंडा, आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भैया पारापारी। आज देखिए कितना दुख का बात है, एक जिस तरह घायल का गति घायल। लेकिन चिराग की इसमें कहाँ कोई भूमिका है? देखिए भूमिका तो किसी का नहीं होता है, सरकार बनाए तो भूमिका हो जाएगा। मैं देखिए व्यक्तिगत तौर के मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सभी लोग के कहीं ना कहीं नेतृत्व पे तो सरकार बना है। आज चाहते तो एक कमेटी होता, 5-10 ऐसा स्टूडेंट को बुला के आपस में एक समझौता का बात हो जाता। आखिर में वो बच्चा कौन है, वो छात्र कौन है? हम और आप ही है, क्योंकि आप भी युवा है, मैं भी युवा हूँ। तो जिस तरह घायल का गति घायल, उसी तरह एक युवा का दर्द एक युवा ही जानेगा। और आज मुकेश सहनी जी युवा है और चाहे तेजस्वी यादव जी युवा है, तो देखिए ये लोग का पेज खोलिए, ये लोग किसके बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, आप इस आंदोलन के साथ हैं जो छात्रों के साथ हुआ, वो तो आपने कहा कि गलत हो रहा है। छात्रों की जो मांग है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, उस मांग को आप कितना सही मान रहे हैं? आप इस मुद्दे को जानते हैं या नहीं जानते? पहले जो है क्लियर बता दें। देखिए उतना तो ज्यादा मैं इसको नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जितना समझा हूँ, लेकिन गलत तो गलत है। किसी का भी छात्र को मारना पीटना, समझा भी सकते हैं, सिस्टमबाजी हुआ, आपस में बैठ के बहुत सारा उपाय होता है। आंदोलन तो एक से एक हुआ है देश में। कोई आंदोलन ऐसा हुआ है जो समाज के लिए बहुत अच्छा हुआ है, कोई आंदोलन ऐसा कहाँ वो लोग किसी पे बच्चा जाके डंडा चला रहा है, चाहे आग लगा रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, वो तो बोल रहा है कि हमारा मांग पूरा करिए। कल देखिए कितना बड़े बड़े जो भी यहाँ पे स्टूडेंट के जो बोला जाता है ना कि एक छात्र का जो गुरु होते हैं, वो लोग भी गए,
उन लोग भी गए तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो कहाँ उस छात्र को बोले कि आइए हमको मारिए पीटिए, चुपचाप वो चले गए। खान सर आप देखिए। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए नीतीश जी। और 11 दिसंबर को जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं वीआईपी पार्टी। 15 दिसंबर को और भी ज्वाइनिंग होनी है और जिलावार तरीके से भी वीआईपी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है। हो क्या रहा है, बिहार में कई रीजनल पार्टी है, लेकिन मौजूदा वक्त में सभी जो रीजनल पार्टी है उसके नेता यात्रा पर हैं और चुपके चुपके और खुले तौर पर अचानक 1-2 दिन पहले ऐलान कर देते हैं और बड़े बड़े लोग जो हैं वो मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर